रेडियो केदार पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं त्यूड़ी गांव के खेतों में, जहां पर धान की फसल लगी है और मैं महिलाओं को देख रहा हूं कि आप लोग जो हैं इसमें से घास निकाल रहे हैं। तो घास निकालते समय काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। तो मेरे साथ हैं सुशीला जी। मैं सुशीला जी से जानना चाहूँगा कि सुशीला जी ये क्या कर रहे हैं आप लोग अभी इसमें? अभी हम इसमें घास निकाल रहे हैं। अप्रैल में इसको बोते हैं, फिर इसकी मई में गुड़ाई करते हैं, फिर अभी इसमें मतलब जुलाई में इसके अभी फिर घास हो गया, फिर इसको निकाल रहे हैं हम। अच्छा, घास को निकालना क्यों ज़रूरी है इसको? इसमें कीड़े लगते हैं और चूहे काटते हैं, इसीलिए घास निकालना पड़ता है। सरिता जी, मैं आपसे एक जानकारी चाहूँगा कि ये जो आप धान लगाते हैं, तो धान लगाने की जो व्यवस्था है वो अलग है पहाड़ में कुछ जगहों पर, या वैसे ही है जैसे रुपाई करते हैं? नहीं, पहाड़ में तो वैसे रोपाई नहीं करते हम, क्योंकि वहाँ नहीं होता है। पानी में सूअर ज़्यादा आते हैं, वो पूरे को ख़त्म कर देते हैं। फिर कभी नहीं रोपा हमने, वैसे उखड़ को बोया है। तो क्या कैसे करते हैं आप लोग, ये थोड़ा सा मुझे बताइएगा, जरा थोड़ा समझाइएगा। वैसे पहले हल लगाएंगे, फिर बोएंगे, फिर उसमें दोबारा प्लान करेंगे, फिर हो जाएगा। फिर उसमें बाद में ऐसे मोया टाइप का होता है, उसको लगाएंगे और इसके बाद गुड़ाई करेंगे। बीज कब डालते हैं इसमें? बीज तो अप्रैल में डालते हैं। कैसे करते हैं, इसका प्रक्रिया क्या है? सर, पहले हम हल लगाते हैं खेत में, उसके बाद बीज बोते हैं, फिर उसके बाद उसको प्लान किया और छोड़ दिया, फिर उसमें कुछ दिनों बाद वो उगना शुरू हो जाता है। ये ना जो अनाज है वो उगता है। अच्छा, जैसे बीज बोते हैं तो मैंने सुना है कि कई जगह ऐसा होता है कि कई जगह खाली रह जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं फिर? उस पर फिर रोपना पड़ेगा ना, दूसरे जगह से उखाड़ के लेके आना, वहाँ पे रोपाई करनी पड़ती है। अच्छा, फिर उसकी रोपाई करनी पड़ती है। अच्छा, अभी जब ये कितना समय हो गया है इसको लगे हुए? अभी जो ये दिख रहा है, इसको 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए हैं। तो 4 महीने में ये कब कब इसको जो फसल का जो समय होगा वो क्या होगा? ये अक्टूबर होगा। अक्टूबर में आप इसकी फसल को काटेंगे। अच्छा, ये बताइए कि इसमें जो फसल को, जैसे आप आते हो रोज अपने खेत देखते हो, तो आपको किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए अपनी धान की खेती में, क्योंकि आप तो वर्षों से खेती कर रहे हो, तो क्या सावधानी होनी चाहिए? इसमें चूहों की और कीड़ों की सावधानी करनी पड़ती है। तो अभी जो आप पूरा खेत है ये सही है अभी इस समय? हाँ, अभी चूहे लग रहे थे ना, इसलिए मैंने घास निकालना शुरू कर दिया अभी जी। तो चूहों से इसको बचाना पड़ता है। और क्या दिक्कत आती है बहन जी खेती में? क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा खड़ होता है, इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब तक उस खड़ को साफ नहीं किया तो वो छोटा के छोटा रह जाता है, साफ किया तो वो थोड़ा बड़ा हो जाना बैठने है। अच्छा, खेतों में जो है यहाँ पर आप लोग जैसे खाद डालते हैं, तो खाद किस तरह की खाद होती है? हिमा, ये बताइएगा, खाद के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं? हम यहाँ पे खाद के रूप में गोबर इस्तेमाल करते हैं। जंगलों से पत्थर लाते हैं और वहाँ गाय भैंसों के नीचे बिछा देते हैं, फिर उसको निकालते हैं, फिर उसको खेतों में डालते हैं, फिर हल लगाते हैं, फिर बीज बोया जाता है, फिर उसकी वो उगती है तो गुड़ाई निराई कर देते हैं हम। तो कुल मिलाकर जो पूरी खेती है आपकी, वो पूरी जैविक खेती है? जैविक खेती है। तो जो आप इसको बोते हैं, इसके बाद अनाज मिलेगा आपको, तो उसको जो है जो बिक्री करते हैं वो जैविक के रूप में बिक्री करते हैं या सामान्य चावल की तरह बिक्री हो जाता है? सामान्य की तरह बिक्री हो जाता है। हमने नहीं बेचा, क्योंकि कुछ सूअर खा देते हैं, कुछ हमारे लिए हो जाता है, बेचते तो हम उसका। अच्छा, ये बताइएगा कि जितनी आपकी खेती है उसके हिसाब से जब आपको इसका उत्पादन मिलेगा, जो फसल मिलेगी वो कितनी होगी, लगभग कितनी होगी? मतलब जैसे कि आप बता रहे कि पूरी फसल नहीं मिल पाती, कितना प्रतिशत आपको मिल पाता है? अगर सूअर नहीं खाएगा तो फिर मिल जाएगा थोड़ा बहुत, अगर खाएगा तो आधा भी नहीं मिलेगा। आप दिन रात खेतों के लिए काम करते हो, खेतों के बारे में सोचते हो, है ना? आपका अधिकतर समय खेतों में ही बीतता है। जब खेती को बंदर, लंगूर, सूअर, जंगली जानवर नुकसान पहुंचाते हैं, तो आपका क्या कहना होता है कि क्या की खेती नहीं करनी चाहिए या करते रहना चाहिए? बहुत दुख होता है और ऐसे लगता नहीं करनी है ये खेती, जब पूरी बर्बाद करते हो। ऐसे खेती तो कर रहे हैं इसलिए कि हमने गाय को पालना है, घास होगा फिर बचत रखेंगे, फिर अब सर्दियों में बर्फ़ पड़ेगा तो हम अगर खेती नहीं करेंगे तो हम उसको क्या खिलाएंगे, कहाँ से लाएंगे? फिर बर्फ़ पड़ेगा तो हम जंगल कैसे जाएंगे? इसलिए हम खेती कर रहे हैं। बर्फ के समय के लिए क्या करते हैं? क्या बर्फ़ के समय वो न्यार होता है, उसको दे देते हैं गाय को। अगर जंगल से नहीं आया तो
घर में वो जमा कर रखा है, उसको दे देते हैं गाय को। और जो जानवर का जो गोबर है ना, और जो वो है वो आप खेती में इस्तेमाल करते हाँ, जानवर का गोबर खेती में इस्तेमाल करते हैं उसकी। हैं। अच्छा लगता है जब खेतों में आते हैं सब लोग, महिलाएं आपस में बैठते हैं, कैसा लगता है? बहुत खुश हैं हम, खेत में आते हैं सब खुश रहते हैं, एक दूसरे चाय लाते हैं, चाय पीते हैं, कोई बन लेता है, कोई रोटी लाते हैं, फिर बहुत खुश रहते हैं। कभी कभी वीडियो बना रहे हैं, कभी कभी खुश रहे हैं, कभी गाना गा रहे हैं, वैसे खुश रहते हैं। ठीक है बहन जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।